सो जो आज का चैप्टर है हमारा वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। हम पढ़ेंगे इसमें एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड को अगर हमें पहचानना है तो हम इनको सोर सब्सटेंसेस बोलेंगे। सोर खट्टे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द खट्टे सब्सटेंस जैसे नींबू, दही, ठीक है, जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी प्रेजेंस करते हैं सोर की, उनको हम कैटेगरी में रख देते हैं एसिड की। बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, ठीक है, जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो हम उनको बेस में रख देते हैं। सॉल्ट्स हमें पता है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो बनाते हैं वो सॉल्ट, ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे पास रह गया। अब हमें कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते या फिर कोई केमिकल है इसका टेस्ट नहीं कर सकते, उसको कैसे हम देखेंगे कि ये एसिड है, बेस है, ठीक है। तो बड़ी सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लिटमस पेपर अगर आपने सुना होगा तो इफ़ यू हर्ड ऑफ लिटमस पेपर, वो क्या करता है, कलर चेंज कर देता है। अगर हम एसिड डालेंगे उसमें तो वो डिफरेंट कलर में चेंज हो जाएगा, और बेस डालेंगे तो डिफरेंट कलर में चेंज हो जाएगा। तो वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड। मैंने बोला एसिड जो होते हैं वो होते हैं हमारे जितने भी प्रॉपर्टी प्रेजेंस करते हैं, जो सोर होते हैं, सोर खट्टा, ठीक है, जितने भी होंगे सोर वो होंगे हमारे एसिड्स, ठीक है। उसके बाद एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये लिटमस पेपर आता है एक, ठीक है। लिटमस पेपर आता है, वो क्या करता है, पता लगाता है कि कैसे उसमें हम जब पेपर में डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर एसिड पड़ा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड टर्न हो जाएगा। तो ठीक है, इससे हम क्या पता लेंगे कि जो सोल्यूशन हमने डाला है, जो है सोल्यूशन हमारे पास, वो क्या है, एसिड सोल्यूशन है, ठीक है। वही अगर बेस की बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिस कौन है, जितने भी बिटर सब्सटेंसेस है, कौड़े, ठीक है, जितने भी कौड़े सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, बिटर, वो क्या है, बेसिस है। और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देंगे, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया हमें। यहाँ पे एसिड क्या कर रहा है, सोर है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे रहा है। बेस क्या है, बिटर है, रेड लिटमस को ब्लू में। अब जो यहाँ पे बात आती है, तीसरी चीज़ जो है सॉल्ट्स, ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिड प्लस बेस का मिक्सचर होता है। एक एसिड है, एक बेस है, ठीक है, उसका मिक्सचर होंगे, वो बनाएंगे हमारे सॉल्ट्स, और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इतनी सी बात तो थी। मैं इसको मैं कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, कि इंडिकेटर जो है कितने टाइप के हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक आ जाएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स के टाइप है। नेचुरल इंडिकेटर में हमारे कौन आ जाते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं पहले से, ठीक है। सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये हम जो सूंघ के पता लगा सकते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स होती है ना हमारे माइंड में, जैसे कि हम कुछ सूंघ रहे हैं तो वो परफ्यूम डाला, हमें पता है ये परफ्यूम शैनेल है, ये दूसरा परफ्यूम है कोबरा है, ठीक है। तो डिफरेंट परफ्यूम्स होते हैं जिन्हें हम पता लगा, वो हमारे ऑल्फैक्टरी नोब्स होते हैं, जिसे हम यहाँ से लेते हैं और वो यहाँ पर रिसेप्टर में जुड़ते हैं, और हमें पता लगता है कि भाई ये खाने की सुगंध है, ये वाले खाने की है, ये दूसरा खाना है, ठीक है। वो सब हमारे ऑल्फैक्टरी नोब इंडिकेटर पता करते हैं। पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर सीधी सी बात है, प्रेजेंट इन नेचर में जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो क्या है, लिटमस। अभी हमने पढ़ा था लिटमस निकलता कहाँ है, लाइकेन से, ट्रीज पे होती है ना लाइकेन। अभी जब हमने शायद 9th में लाइकेन के बारे में पढ़ा है, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट पढ़ा होगा लाइकेन तो
नॉर्मल सी चीज़ है। जो पेड़ होते हैं ना, उनकी छाल पे लाइकेन लगी होती है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद कलर की। तो वो लाइकेन क्या है, उसमें एक्सट्रैक्ट करके हम लिटमस पेपर बनाते हैं उसका। वो क्या है, एक नेचर में प्रेजेंट है ना पहले से ही, तो क्या नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे सिंथेटिक। ओके, तो सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मैन मेड है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये है एक सिंथेटिक इंडिकेटर जो पता लगाता है कि एसिड है या बेस है। थर्ड टाइप है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है कि एसिड, बेस, इनकी क्या होगी, अपनी अपनी स्मेल होगी, ठीक है। अब मैं एसिड को सूंघा, मैंने, मेरे ऑल्फैक्टरी लोब ने वाला ये खट्टी स्मेल है थोड़ा सा, तो ये क्या है, और एसिड है, ये क्या है, थोड़ा बिटर का अलग स्मेल होता है, तो वो क्या है, बिटर है। जैसे सिट्रस सूंघते ना, ऑरेंज फ्रूट सूंघे होगी तो उसका अलग फ्रेगनेंस होता है, और कोई बिटर चीज़ सूंघेंगे उसका अलग फ्रेगनेंस होता है, तो वो हम फ्रेगनेंस से ही पता लगा सकते हैं, वो ऑल्फैक्टरी। तीन, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। ये है लिटमस, ये है मिथाइल ऑरेंज, ये है एसिड बेस की स्मेल, ठीक है। ये हम स्मेल से पता लगा सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ थी, एसिड का कैसे पता लगाना है, ये इंडिकेटर्स थे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, शायद 2 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर टू सी इफ द गिवन सब्सटेंस है एसिड और बेस। तो ठीक है, नेचुरल अगर बोलेंगे तो लिटमस से पता लगा लेंगे, लिटमस ब्लू से रेड टर्न हो रहा है तो एसिड, रेड से ब्लू टर्न हो रहा है तो बेस। सिंथेटिक मिथाइल ऑरेंज है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है एसिड और बेस, जो कि हम स्मेल से पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्ट का भी देखा कि सॉल्ट क्या है। बट अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है कि जब एसिड या बेस किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या रिएक्शन निकल के आएगी और क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं बीच में बताते हुए जाऊँगा, बट जस्ट थोड़ी ध्यान रखने की चीज़ है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एसिड प्लस मेटल क्या होता है जब एसिड और मेटल एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। क्या होगा जब एसिड और मेटल एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं एसिड प्लस मेटल देख रहे हैं, ठीक है। जब एसिड मेटल के साथ मिल रहा है, जब एसिड मेटल के साथ मिल रहा है तो ये क्या देगा, एक सॉल्ट देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो एग्जाम्पल है, ये हो गया मेटल, नहीं ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया हमारा मेटल, ठीक है। ये है ट्वाइस HCl प्लस Zn, ठीक है। इसने क्या दिया, एक सॉल्ट दिया, ये है हमारा रिएक्शन। ट्वाइस HCl गिव प्लस Zn, ठीक है। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, अभी बताया ना। तो इसने क्या दिया, HCl है, ये H क्या हो गया अपना वहाँ निकल लिया, Zn Cl2, ये हो गया। बैलेंस है ये रिएक्शन, 2H 2H, Zn 1 Zn 1, Cl2 2 Cl2 2, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन बैलेंस भी है, और एक एसिड अगर मेटल के साथ मिल रहा है तो क्या रिएक्शन होगी उसका भी एग्जांपल है। अब हम देखेंगे अगर बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है। हमने एसिड का तो देख लिया, बेस का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट बनाया, बेस भी वही काम करेगा, बेस मेटल के साथ मिलेगा, एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है बेस के लिए कि अगर बेस को मेटल के साथ ऐड होना है, ठीक है, तो जो मेटल है ना, वो बेस में जो मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, ये बेस के पास जो मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे जैसे एसिड था, यहाँ पे एक बेस होगा, उसके पास जो मेटल प्रेजेंट है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा इस मेटल को, तभी रिएक्ट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ट्वाइस NaOH प्लस Zn। यहाँ पे कौन है, Na प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, Zn है, तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है Na से, तो हम क्या कह देंगे, Na2 Zn प्लस ZnO, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे ट्वाइस Na है, वहाँ पे ट्वाइस Na है, यहाँ पे Zn कितना है, 1 है, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे O कितना है, 2 है, वहाँ पे O कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। H कितना है 2 है, वहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। जब बेस मेटल के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दे रहा। बस कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो ये मेटल है इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा इससे, बस एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो जाके इसका मतलब क्या है, सारे बेसिस नहीं होंगे सारे मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वही करेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। और ऊपर वाले का नाम क्या था, ZnCl2, Zn जिंक क्लोराइड, इजी, ठीक है। ये सोडियम जिंकेट है, वो लगा नॉमेनक्लेचर आएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे ये नाम देते हैं। तो अभी के लिए क्या था, एसिड मेटल देख लिया हमने, बेस प्लस मेटल देख लिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा अभी, एसिड और बेस का रिएक्शन देखा मेटल के साथ। जैसे ही एसिड और बेस मेटल के साथ मिल रहे हैं तो वो क्या क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं वो हमने देखा। अब हम देखेंगे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ मिल रहा है तो क्या क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, ये क्या रिएक्टेंट्स है और वो क्या प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो हम देखेंगे जब एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन होती है ना, तो पहला जो प्रोडक्ट आता है वो तो आता है सॉल्ट, सॉल्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तीन चीज़ें रिलीज होती है एसिड और मेटल कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें रिलीज होंगी, ठीक है। अब रिएक्शन है वो है कुछ ऐसी है, पहले हम एसिड लिखेंगे, उसके बाद मेटल कार्बोनेट लिखेंगे, ठीक है। ये क्या देगा, पहली चीज़ सॉल्ट देगा, ठीक है, सॉल्ट दे दिया। फिर क्या देगा, फिर क्या देगा, एसिड और मेटल कार्बोनेट है, उसने क्या दिया, सॉल्ट दिया, वाटर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। अभी बैलेंस है ये इक्वेशन, हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, वहाँ क्लोरीन 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ Na कितना है 2 है, वहाँ कितना Na है 2 है, यहाँ C कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 1 3, 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब हमने क्या देखा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ ये करेगा तो क्या बनाएगा वो हमने देख लिया, इजी है, ये याद रखना है, ये याद रखोगे तो प्रोडक्ट खुद बन जाएगा। बस एक एसिड ले लेना है, एक मेटल, एक कार्बोनेट, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने एसिड का तो देख लिया मेटल कार्बोनेट्स के साथ, बेसिस का देखेंगे। तो बेसिस जो होते हैं ना वो करते ही नहीं है रिएक्ट मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। जो बेस और मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन होती है वो होती ही नहीं है, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते, रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, ठीक है। तो एक जस्ट एक पॉइंट है कि बेसिस जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ओके। अब हम देखेंगे न्यूट्री न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है जो कि सॉल्ट प्लस वाटर प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है।
तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट एसिड है, ठीक है, एसिड मान लेते हैं, प्लस एक बेस ले लेते हैं। ठीक है, ये एसिड ले लिया हमने, ठीक है, ये बेस ले लिया। अब एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, NaCl, दूसरा प्रोडक्ट हमें पता है H2O, बचा ना H2O। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर बोला जाता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू प्रोवाइड सॉल्ट इन वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बस, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक, कोई मेटल है, ठीक है, मान लो कैल्शियम है, उसका ऑक्साइड CaO एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या देगा, एक तो सॉल्ट देगा प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर देगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखेंगे कि अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, CaCl2, ये हो गया भाई हमारा सॉल्ट, ठीक है, और ये हो गया H2। मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड के रिएक्शन से क्या आ रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे नेचर में। ठीक है, याद रखने की बात है। तो ये क्या है, बेसिक नेचर है। इसके बाद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन होती है एसिड के साथ। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी रिएक्शन होती है एसिड के साथ। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो दो बातें यहाँ पे हमने सीखी कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है उसके जो मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक के नेचर में, जो नॉन मेटल के हैं वो हैं एसिडिक। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराई CO2 की, तो ये निकल गया CaCO3 CaCO, एक वो यहाँ से ले लिया, ठीक है, प्लस H2O, यहाँ पे एक ही O बचा ना, एक O हमने यहाँ ले लिया इसके साथ, तो H2O ये बाहर हो गया। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो ठीक है, वो क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O, वाटर रिलीज हुआ है, सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बट क्या नॉन मेटेलिक की जो ऑक्साइड होगी वो एसिडिक होगी, और जो मेटल की ऑक्साइड होगी वो बेसिक होगी। इतना सी बात ध्यान में रखनी है। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, हमने जितनी भी एसिड की रिएक्शन करवाई, ठीक है, हमने क्या करवाई, एसिड प्लस मेटल करवाया। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट करवाया। ठीक है, एसिड प्लस बेस करवाया। ठीक, हमने फिर करवाया एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या थी, एसिडिक थी नेचर में। ओके, अब जो एसिड प्लस मेटल था, ठीक है, एसिड और मेटल की रिएक्शन जब हमने करवाई थी तो उसने क्या दिया था, एक तो सॉल्ट दिया था, दूसरा हाइड्रोजन गैस दे दी थी, दिया था ना। जब एसिड और मेटल रिएक्ट हुए थे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आई थी। अब बात करते हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट की। तो हमने जब ये रिएक्शन की थी तो एक तो सॉल्ट आया था, ठीक है, एक CO2 रिलीज हुई थी, एक वाटर रिलीज हुई थी, हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस, ये तो इजी, सॉल्ट और वाटर बाहर आया था,
हुआ था ना, सॉल्ट और वाटर। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, जस्ट हमने पढ़ा था कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, पढ़ा था हमने बस। तो ये एसिड के रिएक्शंस हो गई सारी। यूं ही हमने बेस की रिएक्शन पढ़ी थी, बेस 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 और मेटल जब मिल रहे थे क्या दे रहे थे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बेस और मेटल कार्बोनेट, नो रिएक्शन, पढ़ा था। बेस बेस प्लस बेस तो कुछ होता ही नहीं है, एसिड प्लस बेस होता है, बेस प्लस एसिड हो गया ये, ठीक है, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब बेस प्लस मेटेलिक ऑक्साइड ये दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बोलेंगे हमने कब पढ़ा है, हमने जब बेस प्लस मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ा प्लस नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक वाले के क्या होते हैं, बेसिक होते हैं तो वो बेस के साथ हो गई, नॉन मेटेलिक वाले के एसिड होते हैं तो वो एसिड के साथ हो गई, ठीक। नाउ हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे एसिड और बेसिस के बारे में, ठीक है। पहली बात यह है, एसिड का रिप्रेजेंटेशन हमेशा H पॉजिटिव से होता है और ये प्रेजेंट होता है H3O पॉजिटिव करके हमेशा, ठीक है। H पॉजिटिव से हम एसिड को वो करते हैं डिनोट, और बेस को OH नेगेटिव से। पॉजिटिव एसिड के लिए, नेगेटिव बेस के लिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो एसिड को जब भी हम एसिड को किसी भी सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो ये ना एसिड जो होता है अपने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है, ठीक है। और वही हम बेस प्लस सॉल्यूशन करेंगे तो बेस क्या कर देता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात थी एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। इनको हम कह देते हैं हाइड्रोनियम आयन और इसको हम कह देते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। वो हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयंस है। तो हम एक रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ, ठीक है। मैंने बोला कि जो H पॉजिटिव है, एसिड के आयन जो हमेशा अलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं इस स्टेट में, हाइड्रोनियम आयन के स्टेट में। तो जब भी मैं एसिड आयन को वाटर के साथ मिला रहा हूँ तो ये क्या बन जा रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, इसे हम जो नाम दिया था। एसिड लिया, वाटर लिया, ठीक है, तो ये बना देगा मैंने एसिड लिया और वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो इसने क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और Cl नेगेटिव को बाहर छोड़ दिया, ठीक है, क्लोराइड आयंस को, ठीक है। तो ये एसिड की रिएक्शन थी कुछ नॉर्मल सी। अब तो बेस की रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो हम एक बेस ले लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बेस है, वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो ये क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो हमने बात क्या की थी, जब भी बेस और सोल्यूशन मिक्स होता है तो बेस किस में टूट जाता है, OH नेगेटिव में, ठीक है। तो ये बात होगी, OH नेगेटिव में बेस टूट गया, ठीक है। अच्छा हम देखेंगे, हमने इसको, ये सोल्यूशन है, ये बेसिक था NaOH, हमने Na अपना क्या हुआ अलग हो गया और OH क्या हुआ अलग हो गया, ठीक है। ये MgOH है और ये H2O है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, MgOH की हमने रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ, मतलब MgOH को हमने वाटर सोल्यूशन में डाला है तो क्या होगा,
Mg बाहर हो गया, MgOH प्लस H2O gives Mg2 पॉजिटिव, Mg अपने आयन लेके बाहर और ट्वाइस OH नेगेटिव अलग हो गया, ठीक है। OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो गया। तो ये बेस की रिएक्शन थी, ये एसिड की रिएक्शन थी, थोड़ा हबड़ तबड़ हो गया बट अरेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, एसिड H पॉजिटिव होता है और H3O के साथ एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन आयन के साथ, वहीं बेस जो होता है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, ठीक है। एसिड किसी भी वाटर सोल्यूशन में जाएगा तो क्या रिलीज कर देगा, अपने H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देगा और फिर H3O बना देगा, वाटर के साथ मिलाएंगे तो। वहीं बेस क्या कर रहा है, OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दे रहा है। एसिड को हमने वाटर में मिलाया तो उसने क्या किया, अपने H3O पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव है उसको अलग कर दिया। वहीं बेस ने क्या किया, Mg2 पॉजिटिव को अलग कर दिया और अपने जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो अलग हो गए, ठीक है। तो यही हम देखा कि जब एसिड सोल्यूशन में जा रहा है तो वो हाइड्रोनियम आयंस में टूट जा रहा है, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे रहा है और बेस क्या कर रहा है, OH नेगेटिव रिलीज कर दे रहा है। तो यही एक छोटी सी बात थी, इसमें जितना हमने ये हपड़ तपड़ समझा है, ठीक है। तो होप कि ये सीधे सीधे समझ में आ गया हो। तो ये देख लेना, ये एसिड है, एसिड है, एसिड की रिएक्शन, उधर बेस, ये ऊपर बेस की रिएक्शन, ठीक है। ये नोट्स में मिल जाएगा सब, बस समझने के लिए था यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम अभी तक बोल रहे हैं हमने एसिड लिया वाटर में डाल दिया, वाटर लिया एसिड में डाल दिया। तो कभी भी लैब प्रैक्टिकली जो काम किया जाता है वो क्या होता है, हमेशा एसिड को वाटर के साथ मिलाया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में। ये हमारे पास एसिड है, हमने वाटर नहीं डालना है, कभी नहीं करना है, ठीक है। ये होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप वाटर लोगे एसिड, वाटर में एसिड नहीं मिलाओगे, हाईली एक्सोथर्मिक है, हो सकता है रिएक्शन बाहर आ जाए, डैमेज हो सकता है स्किन वगैरह को, फेस पे आ सकता है वो। तो कभी हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एसिड लेना है और स्लोली वो वाटर में डालना है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, स्क्वॉश होता है ना, जिसमें इसका लेमनेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा आता है, हमें क्या करना पड़ता है, वो लेके उसमें पानी में डालना पड़ता है वो थोड़ा सा, उसके बाद क्या कहते हैं, हिला देते हैं उसे। तो उसके बाद वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। पहले वो क्या था, यहाँ पे टर्म समझना, पहले वो कॉन्सेंट्रेटेड था, हमने क्या किया, उसको पानी में डाल के डाइल्यूशन कर दिया उसका, ठीक है। तो हम एसिड का भी डाइल्यूशन करते हैं, तो एसिड को क्या करेंगे, हम वाटर में डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्या नहीं करेंगे, वाटर में एसिड में वाटर नहीं डालना है। पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, पी हमको पढ़ना है पीएच स्केल, जहाँ पर इस पी का मतलब है पोटेंस और पावर, ठीक है, पावर। अब इसमें क्या है, पोटेंस या पावर, इस पी का मतलब, और इसका मतलब तो आपको पता है, एच पॉजिटिव आयन है हमारा, ठीक है। एक स्केल है जिसमें क्या होता है, स्केल है, सोन, ठीक है। ये एक स्केल है, इस पर हमको क्या करना है, ठीक है। पीएच स्केल वो स्केल होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी एसिड है या बेस है वो कितनी इंटेंसिटी का है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस स्केल से देखा जाता है वो, इसमें जो भी इधर को है वो है एसिडिक, कोई 6 पे है तो वो लेस एसिडिक होगा, कोई 1 पे है तो वो मोर एसिडिक होगा, और इधर को है करेक्टर बेसिक। इस 7 से इधर दिखाता है, इधर एसिडिक करेक्टर और उधर बेसिक करेक्टर, और ये होता है न्यूट्रल जोन, ठीक है।
ये होगा 7 जो होगा वो न्यूट्रल जोन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ठीक है, ये न्यूट्रल जोन होगा। तो हमने क्या देखा, पीएच स्केल में क्या दिखा रहा है, यहाँ इस साइड को एसिडिक है, उस साइड को बेसिक है। तो ये था हमारा पीएच स्केल। इसका यूज़ होता है देखने के लिए कि कौन सा, जो भी हम जिस चीज़ को भी देख रहे हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। लेस एसिडिक, मोर एसिडिक, ठीक है, ये लेस एसिडिक, उससे मोर, उससे मोर, उससे मोर, उससे मोर, उससे मोर, लेस बेसिक, उससे मोर, उससे मोर, उससे मोर, उससे मोर, उससे मोर, ठीक है। तो ये था हमारा पीएच स्केल एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, क्वाइट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेंगे हम इस पीएच जो है इसका इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है, ठीक है। तो बड़ी सारी जगह इम्पोर्टेंट है। बचपन में मम्मी लोग क्या बोलते थे, मीठा मत खाओ, तो उसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे था, हमारे तीत पे, दांत सड़ जाएंगे बोलते थे, और बड़े सारे बच्चों के दांत सड़ भी जाते हैं, ठीक है। मैं उनमें से एक नहीं था, क्या आप हो, ठीक है। तो जो तीत होते हैं उनमें पीएच का क्या फ़र्क पड़ता है। हमने मीठा खाया और उसका ब्रश नहीं किया तो मीठा जो है जमा रह गया। अब जो उसको उसको उस पे जो बैक्टीरिया उस पे जो बैक्टीरिया फीड कर रहा है वो क्या करेगा, क्या रिलीज़ करेगा, एसिड रिलीज़ करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया उसने क्या किया, एसिड रिलीज़ किया, ठीक है। अब हमारा जो एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, ठीक है। पर 5.5 से अगर लो पीएच हो जाता है इसका, तो ये क्या, अगर डिके करने लग जाता है, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, कोई इससे ऊपर का पीएच इससे नहीं हो कर सकता। लेकिन अगर 5.5 से पीएच डाउन हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसके बाद ये डिके करना चालू कर देता है। अब जो बैक्टीरिया हमने मीठा खाया, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया है वो क्या रिलीज़ कर रहा है, एसिड रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। एसिड रिलीज़ करते करते क्या हो गया, पीएच हो गया 5.5 से कम। तो एनिमल क्या होने लग जाएगा, डिके करने लग जाएगा, ठीक है। डिके करने लगेगा तो दांत क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसीलिए मम्मी लोग गलत नहीं बोलते थे कि मीठा मत खाओ, जस्ट मीठा खाओ, उसके बाद ब्रश कर लो या फिर माउथ को क्लीन कर लो अच्छे से कुल्ला वगैरह करके। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है ना खाने का, हम खाना खाते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में एसिड होता है, ठीक है। कभी कभी एसिड रिफ्लेक्सेस आते हैं, मतलब डकारस जो होती है, ठीक है। तो वो एसिड क्या करता है, खाना अब हमारे पेट को वो डैमेज नहीं करता एसिड, क्यों, क्योंकि एक लेयर होती है, ठीक है, लेयर होती है म्यूकस की, जो क्या करती है, उसे बचाती है हमारे पेट की इनर लाइनिंग को उस एसिड से। बट वो एसिड बहुत काम का होता है। वो एसिड क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारी बॉडी में लगते हैं, ठीक है। तो दो काम ये हो गए, एक तो टीथ पे और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस हो गई पीएच की, कि हमारी लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। हमने तो देख लिया पीएच का इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में। अब बाहर क्या है, हैव यू हर्ड अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है, ठीक है, जो एसिड रेन होती है वो क्या होती है, जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एसिडिक कंटेंट है। अब क्या है, कोई नॉर्मल रेन आ रही है, वो सॉइल को कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, वो सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जैसे ही एसिड रेन आती है, सॉइल के लिए गंदी है, मॉन्यूमेंट्स के लिए गंदी है। अच्छा, आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है वाइट मार्बल का बना हुआ है, संगमरमर पत्थर का। बट अब क्या है, वो हल्का हल्का पीला पड़ने लग गया है। तो ड्यू टू द पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, वो आयंस वहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो एसिड के बारिश के साथ आते हैं नीचे। उसके बाद क्या होता है, वही मार्बल पे गिरते हैं। अगर लगातार बारिश हुई तो वो धीरे 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 क्या हो रही है, डिके हो रही है। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। तो क्या है, एसिड रेन सॉइल के लिए भी गलत है। और लास्ट में हमने वाटर साइकिल पढ़ी है, ठीक है। तो वाटर ज़मीन पे, ज़मीन से कहाँ, एक्वेटिक, बड़े बड़े तालाबों में, समंदर में, वहाँ क्या होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है। अब यही एसिडिक रेन पानी में जाएगा तो वो क्या कर देगा, पानी का पीएच भी बढ़ा देगा। मान लो पानी का पीएच है, पानी का पीएच बढ़ा दिया उसने, तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ भी इफेक्ट करेगी उससे, ठीक है। वहाँ वो क्या होता है, प्लांट्स होते हैं और फिशेज़ होती है और मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको भी इफेक्ट करेगी। तो ये चीज़ इफेक्ट करती है। मेन क्या, पोल्यूशन कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू डू दी लेस। देखो, नेग्लिजिबल तो हो नहीं सकता, तो बट वेर एवर इट इज़ पॉसिबल ट्राई टू डू इट लेस, ठीक है, जहाँ खुद से हो सकता है। क्योंकि देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि कैंपेन निकालें हम, बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि आप गाड़ी ही ना चलाओ, नहीं हो सकता। बट ट्राई टू मिनिमाइज इट, जितना ज़्यादा कर सकते हैं,
ठीक है। आप अपने लेवल पे करो, अगले अपने लेवल पे करते रहेंगे, बट खुद करना चाहिए, जस्ट वांट टू से। और हमारी बॉडी जो है ना, एक्चुअली वो 7 और 7.5 या फिर 8 के पीएच पे ही काम करती है। इतना हमारा बॉडी का पीएच रहता है हमेशा, ज़्यादा नहीं जाता इससे। तो ये न्यूट्रल जोन पे ही काम करती है, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो ये, और कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक कोई खाना खा लेते हैं हम ज़्यादा, वो तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर हम एंटी एसिड लेते हैं, वो क्या करती है, एसिडिक को सप्रेस करती है और ठीक कर देती है, तो ठीक है। तो वो ज़्यादा खाना, फालतू का मसाले वाला खाना वो खाने से क्या होता है, पीएच जो होता है बढ़ जाता है स्लाइड, और पीएच बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो बेसिक एसिडिक हो जाएगा। उसके लिए हम एंटी एसिड लेते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी पीएच स्केल पे विच इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया। मूव करते हैं एक छोटे से और लास्ट पार्ट की तरफ इस चैप्टर के, ठीक है। वो कुछ एजेंट्स है, ठीक है, जो यूज़ होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो जैसे कि पहला है हमारा, सभी ने नाम सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर हम इसे कहते हैं, CaOCl2, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का काम, पहले तो इसकी मेकिंग देख लेते हैं, ठीक है। मेकिंग क्या है इसकी, अगर ये आपको याद हो तो हम इसको पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में स्लेक्ड लाइम करके हमने इसे पढ़ा था, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस हमने उसमें क्लोरीन मिला दिया, ठीक है, क्लोरीन मिला दिया। ये इसने बनाया CaOCl2, बचा क्या, CaOCl2, बचा H2O, ठीक है। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बन गया ये, ठीक है। ये हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर बन गया, इसका यूज़ क्या, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर पहले तो ब्लीच करना, एज अ नेम सजेस्ट, ब्लीच करना, लॉन्ड्री में यूज़ होता है, ठीक है। जो ड्रायर्स वगैरह होता है जो क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं कपड़ों को, ठीक है। दूसरा इसका एक यूज़ और है, इसको हम वाटर में डाल देते हैं जर्म्स फ्री करने के लिए, ठीक है। और इसका यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पेपर ब्लीच किया जाता है, ठीक है। कलर चेंज होता है पीएच का, पेपर का, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के हमारे, ठीक है। अरे जो अब हमारा है वो है बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या है, बेकिंग सोडा किचन इंग्रेडिएंट है, इससे क्या होता है, खाना थोड़ा क्रिस्पी बनता है, ठीक है, फूल जाता है और क्रिस्पी टाइप का बनता है। बेकिंग सोडा इसीलिए यूज़ किया जाता है लिटिल लिटिल उसमें, ठीक है। ये करता है, फुला देता है खाने को, बेकिंग सोडा जब चला जाता है, ठीक है। और इसका एक यूज़ और है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, मतलब जिसमें आग बुझाने के लिए जो यूज़ होता है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। और एक यूज़ इसका ये है कि अभी हमने बात की थी, जब हमने पढ़ा था एसिडिटी हो जाती है जब हमें, तो एंटासिड्स यूज़ होते हैं उसके बाद। तो एंटासिड में कौन यूज़ होता है, बेकिंग सोडा भी यूज़ होता है, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3, जब ये मिल रहा है तो ये बना रहा है NaHCO3 प्लस, ठीक है, NaHCO3, ये बन गया। अब बचा क्या, बचा क्या, Cl बचा है, यस, और बचा है हमारा N, बचा है, बचा क्या हमारा
NH4Cl, NH4Cl। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का काम मैंने बता दिया, किचन का है, फूड को क्रिस्पी बनाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है और एंटासिड में भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी मेकिंग थी। NaCl, CO2, H2O, NH3 मिल के 2 कंपाउंड बना रहे हैं, जिसमें से एक हमारा ये है। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं इन चीज़ों पे, वो ऐसे आते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेकिंग सोडा। तो ठीक है, आपने बेकिंग सोडा लिखा, नीचे लिख दिया रिएक्शन। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4, उसके बाद NH4Cl और NaHCO3 जो हमारी रिएक्शन आई वो लिख दी, और नीचे उसका यूजेस लिख दिए थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्या क्या होता है। ठीक, नाउ अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है Na2O3.10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये 10H2O क्या है, पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। गिव्स ये अपना Na2O3 Na2CO3 प्लस 10H2O जब रिएक्ट करेगा वो बनाएगा Na2CO3.10H2O। ये 10H2O जो है ये एक यूनिट है पूरी। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एक यूनिट की तरह किसके साथ प्रेजेंट है, Na2CO3 के साथ। ठीक है, तो ये अपना हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है, कपड़ों में जो स्टेन होता है गंदे, ठीक है, वॉशिंग पाउडर गंदे स्टेन होता है उनको हटाने का काम होता है। ठीक है, और वॉशिंग पर्पस हो गया मतलब मेनली। तो ये जो लास्ट चीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम दीवारों पे यूज़ करते हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ठीक है, ये है जिप्सम हमारा। ठीक है, ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम जब अपना वाटर लूज़ कर देता है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लूज़ कर देता है, तो ये बना देता है CaSO4.12H2O, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज़ होता है ये बता दिया, फ्रैक्चर्स में, वॉल्स वगैरह में। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह करने के POP काम आता है। तो अब इसमें से वाटर हट गया तो ये क्या बन गया ये। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब वापस से हम ये CaSO4.2H2O में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं ना, तो क्या करते हैं, POP लगाते हैं, उसके बाद उसमें वाटर लगा के उसको शेप दे देता है डॉक्टर। उसके बाद क्या होता है, उसे फिक्स करने के लिए थोड़ी देर रख दिया जाता है। तो जब ये वाटर इसके साथ आता है तो ये वापस से क्या बन जाता है, CaSO4.2H2 जिप्सम, जो कि हार्ड होता है। ठीक है, फ्रैक्चर होता है तो उसको हार्ड हो जाता है ना उसके बाद वो। ठीक है, तो इसलिए इसको हार्ड कर दिया जाता है, तो वापस से जिप्सम बन जाता है। जिप्सम से ही वो बना वाटर लूज़ करके, और उसके बाद वापस से क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने पढ़ा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और अब हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये थी चैप्टर की एंडिंग। होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया हो। बाकी हम लाइव क्लास उसमें देखेंगे सब कुछ। एंड डू एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।